हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल कविंदर भैया पर। तो आज हम देखेंगे कक्षा 7 का विज्ञान भारती यूपी बोर्ड का पाठ 6। पाठ का नाम है पौधों में पोषण। तो देखिए दोस्तों, जैसा कि हमने इस वीडियो में इस पाठ का प्रश्न उत्तर लिया है, तो चलिए देखते हैं। जैसा कि प्रश्न नंबर 1 है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर के 4 विकल्प दिए गए हैं, सही उत्तर चुनकर लिखिए। तो जैसा कि प्रश्न और 4 विकल्प है जिन्हें हमें छांट कर लिखना है सही उत्तर। तो प्रश्न है परपोषी पौधा है, बोला है प्रश्न परपोषी पौधा है। तो सबसे पहले तो हमें ये जानना होगा कि परपोषी होता क्या है, उसके बाद ही हम सही बता पाएंगे। तो परपोषी का अर्थ होता है जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं, किसी पर निर्भर रहते हैं। तो इसमें विकल्प है अमरबेल, नीम, गुलाब, सहजन। तो देखिए, जो अमरबेल का पौधा होता है वह अपना भोजन स्वयं नहीं बनाता है, वो दूसरों पर निर्भर रहता है, अर्थात इसे हम परपोषी पौधा के अंतर्गत लेते हैं। तो ये हो जाएगा इसका सही अमरबेल। अगला है प्रश्न ख, कीटभक्षी पौधे सामान्यतः उन स्थानों पर मिलते हैं जहाँ की भूमि में कमी होती है। विकल्प है ऑक्सीजन की, जल की, नाइट्रोजन की, कार्बन की। तो जहाँ पर नाइट्रोजन की मात्रा कम होती है भूमि में, वहाँ पर ही कीटभक्षी पौधे पाए जाते हैं। इसका सही हो जाएगा नाइट्रोजन की। अगला प्रश्न है दूसरा, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। प्रश्न है हरे पौधे अपना भोजन स्वयं बनाने के कारण यहाँ पर रिक्त स्थान है कहलाते हैं। तो जो पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उन्हें स्वपोषी कहलाता है। यानी कि हरे पौधे जो कि अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से संपन्न करते हैं, तो वो किसी पर निर्भर नहीं है, इसलिए इन्हें स्वपोषी कहा जाता है। तो हम यहाँ पर रिक्त स्थान की पूर्ति कर लेंगे स्वपोषी। उसी प्रकार अगला है रिक्त स्थान है, जैसा कि हमने भर दिया है लेकिन यहाँ पर रिक्त स्थान था। पृथ्वी पर ऊर्जा का एकमात्र स्रोत है। तो पृथ्वी पर एकमात्र ऊर्जा का स्रोत क्या है? सूर्य है, जिससे हमें ऊर्जा मिलती है। तो इसका भरा जाएगा सूर्य। अगला है हरे पौधों द्वारा भोजन बनाने की प्रक्रिया, यहाँ पर खाली स्थान है, कहलाती है। तो जैसा कि हमने बताया भी कि पौधे अपना भोजन बनाते हैं, उस क्रिया को हम बोलते हैं प्रकाश संश्लेषण। तो यहाँ पर हम भर देंगे प्रकाश संश्लेषण। अभी हम आगे पढ़ेंगे प्रकाश संश्लेषण क्या होता है, इसमें क्या क्या होती है, या बोल सकते हैं पौधे अपना खाना कैसे बनाते हैं। उसी प्रकार अगला है ऐसे पौधे जो सड़े गले पदार्थों से भोजन प्राप्त करते हैं कहलाते हैं। तो अगर बोलेगा ऐसे पौधे जो सड़े गले, यानी वो सड़ गया हो, उससे भोजन प्राप्त करते हों, उन्हें हम क्या बोलते हैं? मृतोपजीवी। तो यहाँ पर हम भर देंगे। अगला है ड्रोसेरा, एक यहाँ पर खाली स्थान है, पौधा है। तो जो ड्रोसेरा है वो एक पौधा का नाम है जो कि कीटभक्षी पौधा होता है। तो यहाँ पर हम भर देंगे कीटभक्षी। अगला प्रश्न है तीसरा, कॉलम क के शब्दों का मिलान कॉलम ख से कीजिए। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कॉलम क दिया गया है और कॉलम ख दिया गया है, और यहाँ पर हमने मिलान करके दिखाया है। पत्ती दिया है, पत्ती का हम मिलान करेंगे प्रकाश संश्लेषण से। जो कि पत्ती पेड़ पौधों का हिस्सा है, तो वो प्रकाश संश्लेषण से रिलेट करेगा क्योंकि उनका भोजन प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से संपन्न होती है। तो हम यहाँ पर मिलान कर देंगे। कुकुरमुत्ता, देखिए कुकुरमुत्ता कहाँ पर होता है? सड़े गले स्थानों पर। जैसे हम बोल सकते हैं जब गोबर होता है उस पर होता है कुकुरमुत्ता, या जब पुआल सड़ जाते हैं उस पर भी कुकुरमुत्ता लग जाते हैं। तो जैसा कि हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा कि सड़े गले चीज़ों को जो लोग खाते हैं या बोल सकते हैं उस पर रहते हैं, उन्हें हम मृतोपजीवी कहते हैं। तो हम इसका मिलान कर देंगे मृतोपजीवी से। उसी में दिया है लाइकेन, लाइकेन जो कि एक सहजीवी होता है, तो हम मिलान कर देंगे ड्रोसेरा, जैसा कि हमने पढ़ा है कि ये पौधा है कीटभक्षी पौधा, इससे मिलान कर देंगे। जंतु,
ये क्या है, विषमपोषी है, मिलान कर देंगे इसी प्रकार। अगला प्रश्न है चौथा, संक्षिप्त उत्तर दीजिए। प्रश्न है, पत्तियों में पाए जाने वाले हरे वर्ण को क्या कहते हैं? तो जैसा कि हमने यहाँ पर इसका उत्तर लिखा है, पत्तियों में पाए जाने वाले हरे वर्ण को पर्णहरित कहते हैं, जो कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में सहायता करती है। पर्णहरित जो कि पौधों के पत्तियों में पाई जाती हैं। अगला प्रश्न है, अपना भोजन स्वयं न बनाने वाले जीव क्या कहलाते हैं? ये तो हम बता चुके हैं कि जो लोग अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते उन्हें हम परपोषी कहते हैं। अगला है प्रश्न, उस संबंध को क्या कहते हैं जिसमें दो जीव आपस में एक दूसरे को सहयोग करते हैं और दो लाभान्वित होते हैं? इसका उत्तर हो जाएगा, जिसमें दो जीव आपस में एक दूसरे को सहयोग करते हैं और लाभान्वित होते हैं, उस संबंध को सहजीविता कहते हैं। अगला है, पूर्ण परजीवी पौधे अपने किस अंग के द्वारा पोषक से जल तथा खनिज लवण प्राप्त करते हैं? जो बोल रहा है पूर्ण परजीवी हो, वो कैसे जल और खनिज लवण प्राप्त करते हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा, पूर्ण परजीवी पौधों में चुस्कांग पाए जाते हैं, जिनकी सहायता से ये पोषक से ही भोजन, जल तथा खनिज लवण प्राप्त करते हैं। अगला प्रश्न है, हरे पौधे में प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। तो चलिए हम करते हैं, जैसा कि हमने पहले ही बताया कि हम आगे चलकर देखेंगे प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया क्या होती है। तो सबसे पहले हम एक बार पढ़ लेते हैं, उसके बाद आपको समझा देंगे। तो इसका उत्तर है, हरे पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड लेकर भोजन या बोल सकते हैं ग्लूकोज का निर्माण करते हैं, साथ ही ऑक्सीजन गैस भी बनाते हैं। हम सबसे पहले इतना समझते हैं, बोल रहा है कि हरे पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, देखिए यहाँ पर सूर्य बना है, प्रकाश की उपस्थिति में हरे पौधे, या हम यहाँ पर पत्ती लिए हैं। तो जैसा कि हमने पढ़ा कि पत्तियों में क्या होता है, पर्णहरित होता है। क्या होता है, पर्णहरित। तो देखिए यहाँ पर जल, हमने पढ़ा भी कि हरे पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, सूर्य का प्रकाश तो हो गया, और यहाँ से आएगा जल, जल और मिलेगा क्या, कार्बन डाइऑक्साइड। ये तीनों मिलेंगे यानी CO2, H2O, सूर्य का प्रकाश। और हम जब रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ पर हमने यहाँ पर लिखा है इसकी अभिक्रिया क्या होती है। तो जब ये मिलती हैं सूर्य के प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड, जल, और क्या होता है, पौधों में क्या होता है, पर्णहरित, ये जब मिलते हैं तो ग्लूकोज प्राप्त होता है, या बोल सकते हैं पौधों का भोजन मिलता है, और उसके साथ ऑक्सीजन गैस बाहर निकलता है। इसकी रिएक्शन को हम एक बार देखेंगे तो हमें और भी अच्छे समझ में आ जाएगा। तो हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 और जल, जैसा कि हमने पढ़ा कार्बन डाइऑक्साइड और जल किसकी उपस्थिति में, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, और क्या है, पत्तियों में क्या है, पर्णहरित है। तो हम यहाँ पर पर्णहरित को भी लिखेंगे, किसकी उपस्थिति में होगा वो लिखना पड़ेगा हमें। और उससे प्राप्त क्या होगा, तो ग्लूकोज या बोल सकते हैं स्टार्च, और प्लस ऑक्सीजन गैस बाहर निकलेगा। यहाँ पर हमने संतुलित करके दिखाया है, 6CO2 प्लस 6H2O सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में और पर्णहरित। रिएक्शन कराएंगे तीर का निशान लगाकर, बनेगा क्या, ग्लूकोज। ग्लूकोज का होता है सूत्र C6H12O6 और प्लस 6O2 बाहर निकलेगा यानी ऑक्सीजन। ऐसे ही प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपन्न होती है जो कि पौधों में होती है। अगला प्रश्न छठवां, किस प्रयोग द्वारा दिखाएंगे कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में सूर्य का प्रकाश आवश्यक है। तो जैसा कि हम पहले वाले क्वेश्चन से भी समझ सकते हैं कि सूर्य का प्रकाश रहता है, उसकी उपस्थिति में ही भोजन बनता है पौधों का, तो उसी को हमें बताना है कि आवश्यक है तो क्यों है। तो जैसा कि हमने यहाँ पर लिखा है, सबसे पहले 2 चौड़े मुंह के गिलास लेंगे। हम यहाँ पर प्रयोग करके बता रहे हैं क्यों आवश्यक है सूर्य का प्रकाश।
उसमें हाइड्रिया के पौधे के बराबर लंबाई की 2 शाखाओं को जल में ही काट लेंगे। पहले गिलास में शाखा को जल में डुबा देंगे, जिस पर सूर्य का प्रकाश पड़ रहा होगा। दूसरे गिलास में शाखा जल में तो डूबी होगी, किंतु इसे काले कागज से ढक दे ताकि प्रकाश उपलब्ध ना हो। लगभग 1 घंटे बाद निरीक्षण करने पर हम पाएंगे कि पहले गिलास में ऑक्सीजन गैस के बुलबुले निकल रहे हैं, जबकि दूसरे गिलास में कागज को हटाकर देखेंगे तो यहाँ गैस के बुलबुले नहीं दिखाई देंगे। इससे सिद्ध होता है कि प्रकाश की अनुपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होती है। तो जैसा कि हमने पढ़ा, अब इसको हम समझ भी लेते हैं। इसमें कहना चाहता है कि हम सबसे पहले तो इसे हम घर पर भी प्रयोग कर सकते हैं। 2 ग्लास लेंगे, ठीक है, उसमें हाइड्रिया के पौधे, यहाँ पर लिया है हाइड्रिया का पौधा, और उसकी 2 शाखाओं को जल में काट लिया है। और क्या किया है, पहले ग्लास में जो शाखा था उसे जल में डुबा दिया है, जिस पर कि सूर्य का प्रकाश पड़ रहा है। और दूसरे ग्लास में शाखा को जल में डुबाया है, लेकिन उसे कागज से ढक दिया है ताकि उस पर सूर्य का प्रकाश न पड़े। और 1 घंटे बाद जब हम देखेंगे तो जो पहले ग्लास वाला था जिसमें ऑक्सीजन के बुलबुले निकलेंगे, और जो कागज से ढका हुआ ग्लास था उसमें बुलबुले नहीं दिखाई देंगे। इसी से सिद्ध होता है कि जब प्रकाश की अनुपस्थिति होती है तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होती है। चित्र द्वारा भी हम समझ सकते हैं यहाँ पर। उसी प्रकार अगला है, किसी कीटभक्षी पौधे का सचित्र वर्णन कीजिए। जैसा कि हमने यहाँ पर किया है, ये कीटभक्षी पौधा है। तो यहाँ पर लिखा भी है, घटपड़ी एक कीटभक्षी पौधा है। यह एक ऐसी भूमि पर पाया जाता है जहाँ नाइट्रोजन की कमी होती है। हमने पढ़ा ऑप्शनल क्वेश्चन में कि कीटभक्षी वहीं पर होती है जहाँ पर जमीन में या बोल सकते हैं भूमि में नाइट्रोजन की मात्रा कम हो। नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए यह कीटों का भक्षण करता है। घटपड़ी में पत्तियां घड़े के आकार में बदली हुई होती हैं। पत्ती का शीर्ष भाग एक ढक्कन बनाता है। घड़े के अंदर रोम सदृश रचनाएं दिखाई देती हैं। जब कोई कीट उड़ते हुए घट में चला जाता है तो उनमें उपस्थित रोमों में फंस जाता है। घट के ऊपर स्थित पत्तीनुमा ढक्कन बंद हो जाता है और अंदर पाए जाने वाले पाचक रसों द्वारा कीट को पचा लिया जाता है। भारत में गारो और खासी की पहाड़ियों पर यह पौधा पाया जाता है। तो जैसा कि हमने पढ़ा, अब इसको समझ भी लेते हैं। मान लीजिए कोई एक गुफा टाइप है, समझ लिए कोई एक गुफा है और उस पर लगे हैं बहुत सारे सुंदर सुंदर फूल। समझिए, पहले सुंदर सुंदर फूल लगे हैं और कोई मधुमक्खी आई उड़कर और फूलों पर बैठ गई। और ये जो गुफा है ना, वो एक क्या है, कीड़ा है, बोल सकते हैं एक कीड़ा है, जो कि दिखाना चाहता है कि सुंदर सुंदर फूल है तो उस पर कीड़े आएंगे, बैठेंगे। वो तो कीड़े सोचेंगे कि वाह कितना सुंदर फूल है, लेकिन जब जो ये कीड़ा है जो गुफा के आकार का है वो कीड़ों को अपने अंदर ले लेता है, या बोल सकते हैं उसमें जो फूल लगे हैं वो चिपचिपा है और उसमें कीड़े चिपक जाते हैं और वो जो कीड़ा है गुफा वाला वो उनको खा जाता है। इसी प्रकार ये पौधा भी है, ये गुफा टाइप होता है और इस पर चिपचिपा पदार्थ लगा रहता है। कीड़े या बोल सकते हैं कीट पतंगे आते हैं, इस पर बैठते हैं और ये अपने ओर खींच लेता है, या बोल सकते हैं रोमों में फंस जाते हैं और ढक्कन जो होता है उसका, ये जो ढक्कन है ना वो बंद हो जाता है और जो होते हैं इसमें रस होते हैं जो कि कीटों को पचा लेते हैं। यही होता है कीटभक्षी पौधा जो कि दिया है इसमें। भारत में ये कहाँ कहाँ पाई जाती हैं, तो गारो और खासी की पहाड़ियों पर यह पौधा पाया जाता है। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। तो मिलते हैं, तब तक के लिए
धन्यवाद दोस्तों।